सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। देखिए, कक्षा 10 विषय हिंदी उप विषय संस्कृत परिचायिका शीर्षक प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण। देखिए, यह कहानी बहुत ही रोचक है जो संस्कृत भाषा में है। आप सुनेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जो है यह प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण जो है, इसमें यही कथा वर्णित है कि एक बार एक गांव का व्यक्ति और एक शहर का व्यक्ति दोनों एक ही रेलयान में जा रहे थे। शहर वाला व्यक्ति ग्रामीण अंचल का जो व्यक्ति था उसका उपहास कर रहा था, लेकिन उसने जो है अपनी चतुरता से उसको लज्जित कर दिया। आइए देखिए, जो है चतुर्था पाठ जो है, चतुर्था पाठ चतुर्था पाठ चतुर्था पाठ चौथा पाठ जो है, एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरोह्य नगरम प्रति गच्छति स्म। एक बार बहुत से लोग धूमयान या रेलगाड़ी में आरोह्य चढ़कर नगरम प्रति गच्छति, शहर को जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीण केचित् नागरिका आसन। इसमें कौन सा ग्रामीण है और कौन सा शहरी है, नागरिक है, नगर का रहने वाला है। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीण उपहसन अगच्छत्। मौन धारण करके, मौन की स्थिति में ऐसे एक नागरिक ग्रामीण जो था, एक नागरिक जो है ग्रामीण उपहासन, ग्रामीण व्यक्ति का उपहास कर रहा था। ग्रामीण अद्यापि पूर्वता अशिक्षिता अज्ञान च सन्ति। ग्रामीण लोग जो हैं वह पूर्व की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकास अभवत, और न ही उनका विकास हुआ। न च भवितुम शक्नोति, और न होगा, न ऐसा होगा। तस्य तादृशम जलपन्नम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत। जो है तस्य तादृशम जो है, देखिए, तस्य तादृशम जलपन्नम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत। जो है इसके ऐसे जो है कथन को सुनकर जो है कोपी, अभी भी चतुर ग्रामीण बोला, अब्रवीत ने बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक,
भवान एव किंचत ब्रवीत यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति। भवान एव किंच ब्रवीतु, कहा हे महोदय, तुम्ही यतो ही भवान, तुम्ही ही विद्वान हो, जो है पर पूर्व, एव बहुज्ञ और ज्ञानी हो, ज्ञान च, कहा कि तुम्ही जो है आज भी सुनकर उन्मय, कहा कि नहीं तुम्ही ज्ञानी हो, तुम्ही बहुज्ञ माने बहुत ज्ञानी हो, तुम्हारे जैसा ज्ञानी यहाँ कोई है नहीं। भवान एव किंच ब्रवीतु, उनकी बात को सुनकर वह बोला यतो ही भवान है, हे महोदय, ऐसे ही महोदय जो है शिक्षिता बहुज्ञ च अस्ति, और आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिक संदर्पम ग्रीवाम, तब वह जो है नागरिक अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो है उन्नयन कथ्यत, गर्दन उसकी कर देखकर कहा, कथिष्यामि पर्व पूर्वम समय विधातव्य, पर पूर्वम समय विधाता, आप पूर्व समय में जो है विधाता हैं, विधाता थे। तस्याम ताम व्रता सुत्वा चतुरः ग्रामीणः अकथ्यन, इसके इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण कहा, हो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः, हे ग्रामीण बोला, हे वयम यह मैं अशिक्षित हूँ, हम लोग अशिक्षित हैं। ग्रामीण बोला हम लोग अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, हे महोदय, और महोदय आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः भवान च बहुज्ञः, हम लोग अल्पज्ञ हैं, थोड़े ज्ञान वाले हैं, आप तो बहुत ज्ञान वाले हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, इस समय में हमारा यह कर्तव्य है, अस्माभिः अभी भी समय कर्तव्य है हमारा। क्या? देखिए, भो वयम अशिक्षिता भवान, वयम परस्पर प्रलेहिकाम प्रच्छामः, यह परस्पर प्रहेलिका एक दूसरे से हम पूछें, जो है यदि भवान उत्तरम दातु समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणि और 5 रूप्यकाणि दास्यामः। कहा कि वयम हम लोग परस्पर एक पहेलिका पूछें, और यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आपको हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्याम, यदि मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं रहा तो 10 रुपया का आधा 5 रुपया मैं आपको दूंगा। युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि, यह कहकर वह पहले पूछा कि आप 2 दुर्गामिच्छ औदः आम स्वकृतः समयः इति कथिते अस्मिन् तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिक औदत् आम स्वीकृत समय, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? इति कथ्यते अस्मिन्
तस्मिन नागरिके स ग्रामीण नागरिक अवदत्। तब यह कथन सुनकर वह नागरिक वह ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथमं भवान एवं पृच्छतु। ग्रामीण कहा कि पहले मैं पूछूंगा। नागरिकस्तम ग्रामीणम अकथ्यत। तब नागरिक ग्रामीण से कहता है, त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछ लो। इति इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। यह सुनकर ग्रामीण कहा कि पहले मैं पूछूंगा जो है, तो आप दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडितः अमुखः अस्मुक्त वक्ता च यो जानाति सः पंडितः। देखिए, कहा आप दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडितः। वह बिना पैर के दूर तक जा सकता है। साक्षरो न च पंडितः, वह साक्षर है पर विद्वान नहीं है। अमुख अस्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः, वह अपने मुख से बोल नहीं सकता लेकिन वह पंडित है, विद्वान है। फिर जो है देखिए, अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, इसका उत्तर दें महोदय। जब यह नागरिक कहता है तो नागरिक बहु कालम यावत अचिंत्य परम प्रहेलिका उत्तम दातु समर्था न भवत। यह नागरिक बहुत काल तक, निश्चित काल तक यह प्रहेलिका के लिए सोचता है लेकिन उसके उत्तर देने में समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकायाम उत्तरम न जानाति। अतः ग्रामीण अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकायाम उत्तरम न जानाति। क्या ग्रामीण ने कहा, अवदत् मैं उस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथ्य, वह जब ग्रामीण से कहा नागरिक कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ, तो जो है इदम श्रुत्वा, यह सुनकर ग्रामीण कथ्यत, ग्रामीण कहा यदि भवान उत्तरम न जानात तरही ददातु 10 रूपकारी। अगर आप, यह सुनकर ग्रामीण कहा कि यदि महोदय आप उत्तर नहीं जानते हैं तो आप हमारा 10 रुपये मुझे दीजिए। अतः मल्लान मुखेन नागरिके समयानुसारम 10 रूपकारी दत्तानी। जो है मलिन मुख किए हुए वह नागरिक जो है समयानुसार उसे 10 रुपया देता है। देखिए, पुनः ग्रामीणो ब्रवीत इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। पुनः ग्रामीण बोलता है, महोदय फिर आप प्रहेलिका हमसे पूछिए। दंड दानेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्यम न किंचत प्रहेलिकाम अस्मरत। वह दंड दान से खिन्न जो नागरिक था बहुत समय तक विचार किया, सोचा, लेकिन प्रहेलिका उसे स्मरण नहीं हुई। अतः अधिकम लज्जा मानः अब्रवीत, और वह अत्यधिक लज्जित हुआ और बोला, स्वकीयाम प्रहेलिकाम त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। तुम अपने प्रहेलिका का स्वयं उत्तर बताओ। तदास ग्रामीण विहस्य प्रहेलिकाया सम्यकम उत्तरम अवदत्। तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी प्रहेलिका का उत्तर बोला, पत्रम, पत्र होगा। इति यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति। यह बिना पैर का दूर तक जा सकता है। याति अक्षर युक्तमपि न पंडितः, यह अक्षरों से युक्त होता है लेकिन विद्वान नहीं है। एकस्मिनेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता, और तब तक उस ग्रामीण का गांव आ गया। सविहसन रेलयानम अवितर्य स्वग्रामम प्रति अचलत,
और उसका उपहास करके सभी लोग अपने गांव को चलने लगे। नागरिकः लज्जति भूत्वा पूर्वत तुषडीव अतिष्ठत, और ग्रामीण लज्जित हुआ भूत्वा यह जानकर पूर्ववत तुषडीव, पूर्व जो है ऐसी धृष्टता वह किसी के साथ नहीं करेगा। सर्वे यंत्राणि वाचालम, तब नागरिक दृष्टवा सहन, सभी यात्री जो वाचाल यात्री थे, चंचल यात्री थे, वह देखकर उसका उपहास कर रहे थे। तदा स नागरिक अन्न भवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, और तब नागरिक को यह बोध हुआ कि ज्ञान